गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एसिड और बेसिस आपस में किस तरह से रिएक्ट करते हैं। उससे पहले बेटे एक बार मैं दोबारा से आपको एसिड्स और बेसिस की एग्जांपल बताऊँगी। एसिड्स के फार्मूले ही आप प्लीज़ नोट करके रख लेना। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HCOH फॉर्मिक एसिड, CS3COH एस्टिक एसिड। हाँ जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये ज़रूर आपने याद करना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड जो है हमारे विनेगर में भी होता है। हाँ जी, नेक्स्ट बेटे बेसिस की एग्जांपल लिख रही हूँ मैं। बेसिस है जैसे कि NaOH, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। थर्ड नंबर पे आ जाता है, इसमें आ जाता है आपका जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी आ जाता है इसमें, ठीक है। CaOH ट्वाइस, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एक है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये एग्जाम्पल है बेसिस के। अब जो टॉपिक है हमारा, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। एसिड और बेसिस एक दूसरे से रिएक्ट कैसे करते हैं, एक एक एग्जाम्पल लेके बता देती हूँ मैं। मान लो ले रही हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और साथ में ले रही हूँ मैं बेस NaOH। ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, NaCl प्लस वाटर। यानी कि when acid and bases react with each other, salt and water are formed. This is called neutralization reaction. This is called neutralization reaction. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे, आपका क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है ये। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आ जाता है आपका रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड्स। मेटालिक ऑक्साइड का मतलब है मेटल, मतलब जैसे सोडियम, और उसके साथ आ गई ऑक्सीजन। और एसिड मतलब कोई भी एसिड हो गया, तो उससे क्या बनता है, साल्ट और वाटर। जैसे कि इसमें कोई भी हम एग्जांपल लेके लिख सकते हैं कि मेटालिक ऑक्साइड जो है एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस। तो जैसे अभी मैंने बताया आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, बेस है। ये जब किसी भी ये बेस है, बेस जब किसी मेटालिक ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हम क्या करेंगे, बनाते हैं, ये भी साल्ट और वाटर बनेगा। लेकिन ये जो आपने उनमें मेन एग्जांपल क्या याद रखनी है कि व्हेन मेटल ऑक्साइड्स आर
बेसिक इन नेचर, and non-metal oxide are acidic in nature। इसमें सिर्फ आपने इतनी ही बात याद रखनी है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। सभी एसिड में और सभी बेसिस में क्या कॉमन है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आपकी एसिड और बेसिस की जो है आपकी प्रॉपर्टीज़ भी डिनोट होती हैं कि एसिड में क्या कॉमन है। कॉमन, हाँ जी, इसका नेक्स्ट हम कर रहे हैं कॉमन इन एसिड। तो ये आपको मैं इसमें से थोड़ा सा बता देती हूँ। व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन, इसमें एक एक्टिविटी बताई गई है। इस एक्टिविटी में हमने लेने हैं ग्लूकोज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और जब हम इनको इलेक्ट्रिसिटी इनमें से पास करते हैं तो क्या होता है, बल्ब ग्लो करता है। बल्ब ग्लो करेगा इन केस ऑफ एसिड। तो एसिड में से बल्ब क्यों ग्लो करता है या बेस में से बल्ब क्यों ग्लो करता है, बिकॉज एसिड्स हैव ऑल एसिड्स हैव H+ ions in common, so it is responsible for their acidic property। इसका क्या मतलब है कि एसिड्स में क्या कॉमन है। सारे एसिड में, जैसे मैंने अभी एसिड्स के एग्जांपल दिए हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सभी में क्या चीज़ कॉमन थी, सभी एसिड्स में जो है, सभी एसिड्स में H+ आयंस होते हैं। ये आयंस ही इलेक्ट्रिसिटी, इनके कारण ही इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, और इन्हीं के कारण हम कह सकते हैं कि एसिड में एसिडिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसी तरह हम बेसिस का कह सकते हैं, ऑल बेसिस हैव OH आयन, जिनको हम हाइड्रोक्सिल आयन भी कहते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन इन कॉमन, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिक प्रॉपर्टी। तो ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सभी एसिड्स में क्या कॉमन है, सभी में H+ आयंस हैं, और H+ आयंस के कारण ही वो एसिड गिने जाते हैं। सभी बेसिस में क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन है, जिसके कारण उनको हम बेस कहते हैं। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन आ जाता है आपका, ये एक्टिविटी समझा रही हूँ क्योंकि आपके 10th क्लास में एक्टिविटी डायग्राम बेस भी क्वेश्चन आते हैं। व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और बेस इन ए वाटर सोल्यूशन। एसिड और बेस को अगर एक वाटर सोल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है। हाँ जी बेटा, इसमें हमने एक एग्जांपल एक्टिविटी बताई हुई है। हमने क्या करना है, एक सोडियम क्लोराइड एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, सोडियम क्लोराइड जिसको हम साल्ट कहते हैं, टेस्ट ट्यूब में डाल दिया और अपरेटस ऐसे रख लेना आपने। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमने थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। सोडियम क्लोराइड के अंदर हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, तो जब हम सोडियम क्लोराइड के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो एक गैस निकलेगी, ठीक है बेटे। तो वो जो गैस निकलेगी वो क्या करेगी, वो गैस जो निकलेगी वो ब्लू लिटमस को क्या कर देगी, रेड। ये जो गैस निकली है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देती है। तो ब्लू लिटमस को रेड करेगी तो इसका मतलब वो जो गैस कौन सी थी, इसमें से निकली थी हमारी HCl गैस। HCl मतलब हाइड्रोक्लोराइड गैस निकली थी। ये जो गैस है, ये गैस जो है क्योंकि एसिडिक है इसलिए ये ब्लू लिटमस को रेड करती है। दोबारा से मैं एक्टिविटी समझा रही हूँ आपको। एक टेस्ट ट्यूब में हमने क्या करना है, सोडियम क्लोराइड लेना है, उसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद एक गैस निकलेगी जिसे हम क्या कहेंगे,
HCl गैस यानी कि हाइड्रोक्लोराइड गैस। ये गैस आगे जब हम इसको ब्लू लिटमस पेपर से पास करते हैं तो ब्लू लिटमस को रेड कर देती है। ब्लू लिटमस को रेड करने का मतलब है कि ये जो गैस है एसिडिक इन नेचर है। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस इन हाइड्रोक्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्योंकि जब हमने अगर इसको मॉइस्ट रखेंगे तब ही इसमें आयंस प्रोड्यूस होंगे, और अगर इसको मॉइस्ट नहीं रखेंगे तो ब्लू लिटमस जो है रेड नहीं होता। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपका आ जाता है टॉपिक हाउ स्टोन्स आर एसिड और बेस सोल्यूशन। कोई भी एसिड या बेस जो है, कोई भी एसिड या बेस स्ट्रॉन्ग कितना है, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस कैसे पता चलता है? ये पता चलेगा हमें पीएच वैल्यू से। पीएच वैल्यू क्या होती है कि कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। हाँ जी, तो ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सोल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल। किसी भी एसिड को और बेस को पता लगाने के लिए कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, एक स्केल मतलब एक पैमाना, एक तरह का स्केल, जैसे हम इसमें स्केल यूज़ करते हैं ना, सेंटीमीटर वगैरह लिखे होते हैं, इसमें भी एक पीएच स्केल है। वो पीएच स्केल मतलब जो है बताती है कि कोई एसिड या बेस कितना पावरफुल है। तो पी का मतलब होता है पोटेंस, मतलब कि पावर, और इसमें जो पीएच स्केल है ये बताती है कि 0 से लेकर 14 तक। पीएच स्केल जो होती है हमारी इस तरह से बनी होती है, ये आपकी 0 है, ये 14 है। तो 0 से लेकर सेंटर में आ जाता है आपका मान लो 7। तो अब अगर हम किसी की पीएच वैल्यू 1 आ जाती है, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 0 से 7 तक। हाँ जी, तो 1 वाला जो होगा वो सबसे ज़्यादा एसिड होगा। तो ऐसे ऐसे करके एसिडिक करेक्टर जो है कम होता जाएगा। ठीक है बेटे, और 7 पर आकर वो न्यूट्रल होगा, जिसकी पीएच वैल्यू 7 होगी, न्यूट्रल होगा, जैसे कि वाटर है। अब आ जाती है बात हमारी, तो एसिड कौन होंगे? एसिड जो है वो 7 से कम पीएच वैल्यू जिनकी होगी वो होंगे एसिड। 7 से जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे एसिडिक करेक्टर बढ़ता जाएगा। तो जिसकी पीएच वैल्यू 1 है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, जिसकी 2 है वो थोड़ा सा कम होगा, और जैसे जैसे 6 पे आएंगे वो होगा लीस्ट एसिडिक, 7 पर आकर वो न्यूट्रल आएगा। उसके बाद जैसे जैसे 7 से इंक्रीज़ करते जाएंगे पीएच वैल्यू, 7, 8, 9, 10 इस तरह से इंक्रीज़ करेंगे, तो पीएच वैल्यू जब इंक्रीज़ होगी तो उसमें कौन सा होगा? बेस करेक्टर जो है, यानी कि वो बेसिस होंगे, बेसिक करेक्टर जो है इंक्रीज़ होगा। तो बेसिस वो होते हैं जिनकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा उसकी पीएच वैल्यू होगी, यानी 13 और 14 वाले की पीएच, वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा। बस इतनी बात आपने याद रखनी है कि एसिड में जो है 7 से इस तरह से एसिडिक करेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है, एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेस 7 से इस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है, ये 6 है, 5 ये इंक्रीज़ हो रहा है। और जो 7 से अगर इस तरह जाएंगे हम राइट हैंड साइड पर, वो बेसिक करेक्टर इंक्रीजेस। थैंक यू।